हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फीपीडिया। और आज हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स डिस्कस कर रहे हैं और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कह सकते हैं रिलेशंस, राइट। जब हम सेट थ्योरी पढ़ते हैं तो रिलेशन से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और रिलेशन में आपके कुछ पर्टिकुलर रिलेशंस हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज वन ऑफ देम। तो चलिए जानते हैं व्हाट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नाउ अगर हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करें तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है? एक ऐसा रिलेशन जिसके दोनों एलिमेंट्स आपके क्या होने चाहिए? सेम। अगर एक सेट ए है, उस ए सेट पे अगर हम कोई रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं तो उस रिलेशन के जो भी एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए? सेम सेम, राइट। तो अगर अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ ए कॉमा ए इज एलिमेंट ऑफ आर होल्ड्स फॉर एवरी एलिमेंट ए इज एलिमेंट ऑफ ए। कहने का मतलब कि अगर आपका सेट ए क्या है? A इक्वल्स ए कॉमा बी कॉमा सी है, राइट। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेगा वो A के लिए भी बनेगा, B के लिए भी और C के लिए। तो R में आपके जो एलिमेंट्स आएंगे वो A कॉमा A भी आने चाहिए, B कॉमा B भी आना चाहिए एंड C कॉमा C भी आना चाहिए, राइट। ये तीनों ही एलिमेंट्स आपके यहाँ पर आने चाहिए। नाउ सी यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है कि अगर सेट ए कॉमा बी है देन रिफ्लेक्सिव रिलेशन ए कॉमा ए एंड बी कॉमा ए आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन सकता है। नाउ सिर्फ यही एलिमेंट्स नहीं, और भी एलिमेंट्स आ सकते हैं, बट ये एलिमेंट्स आपके मैंडेटरी हैं। अगर जितने भी ए के जितने भी टर्म्स हैं, जैसे ए के 3 एलिमेंट हैं तो टोटल तीनों एलिमेंट्स का रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, राइट। ए कॉमा ए, बी कॉमा बी एंड सी कॉमा सी तो होना ही चाहिए। इसके अलावा भी और चीज़ें आ सकती हैं। अगर हम ए की बात करें तो अगर मैं ए क्रॉस ए करती हूँ, राइट, यहाँ पर अगर मैं ए क्रॉस ए करती हूँ तो ए कॉमा बी जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे ए कॉमा बी, ए कॉमा सी, राइट। इसी तरह हम बी के साथ भी बना सकते हैं, बी कॉमा ए, बी कॉमा बी एंड बी कॉमा सी। और इसी तरह हम सी के साथ भी लिख सकते हैं, सी कॉमा ए, सी कॉमा बी एंड सी कॉमा सी, राइट। नाउ जैसे हमने ये लिखा है, अब आप देख रहे हैं डायगोनल एलिमेंट्स आपके क्या है? सेम सेम। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो तो आने ही चाहिए, अदर एलिमेंट्स आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, राइट। तो यहाँ पे अगर एक रिलेशन डिफाइन है आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी, सी कॉमा ए, क्या ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? नहीं, ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, राइट। नेक्स्ट अगर मैंने एक आर रिलेशन डिफाइन किया ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी एंड ए कॉमा बी, क्या ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? यस, दिस इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्योंकि इसमें जितने भी ए के एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स सारे आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन एंड मिनिमम नंबर, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ आप कंक्लूड कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि मिनिमम नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, मिनिमम नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो जो जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे हो सकते हैं। तो n, क्योंकि अगर n एलिमेंट्स हैं तो n डायगोनल एलिमेंट्स बनेंगे और n के n डायगोनल एलिमेंट्स आपके सारे के सारे रिफ्लेक्सिव में आने चाहिए, राइट। अब अगर हम बात करें कि टोटल नंबर कितना होगा, राइट, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितना होगा? तो यहाँ पे अगर टोटल नंबर की बात कर रहे हैं तो सी टोटल, अगर हम एक सेट ए ले रहे हैं तो ए क्रॉस ए कितना हो जाएगा? एन स्क्वायर। टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? अगर ए में एन एलिमेंट्स है तो एन क्रॉस एन में एन स्क्वायर एलिमेंट्स हो जाएंगे। और एन स्क्वायर एलिमेंट्स में आपको पता है एन एलिमेंट्स तो होने ही चाहिए, राइट। इनकी पॉसिबिलिटी क्या है कि n एलिमेंट्स तो होने ही चाहिए, मतलब इनके बिना हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं बना सकते। एंड बाकी आपके पास बचे n स्क्वायर माइनस n, राइट। तो यहाँ पे ये तो हमारे हैं, तो इनको तो हम कंसीडर नहीं करें। इनकी वैल्यू क्या कर दी हमने? 1 की, मतलब इतने एलिमेंट्स, n एलिमेंट्स तो हमारे पास हैं ही। बाकी के लिए चॉइसेस क्या है? अगर हम बाकी के एलिमेंट्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, तो 2 चॉइसेस हैं, राइट। 2 चॉइसेस हैं, हर एलिमेंट्स के पास 2 चॉइसेस हैं। तो जो बाकी बचे एलिमेंट्स हैं वो कितने हो जाएंगे? 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n।
तो अब जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 2 की पावर n इंटू n माइनस 1 या n स्क्वायर माइनस n, आप दोनों ही लिख सकते हैं, राइट। टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपके ये हो सके, और मिनिमम नंबर की बात करें तो n, क्योंकि आपके डायगोनल एलिमेंट्स तो होने ही चाहिए टोटल, राइट। तो यहाँ पे ये n तो होने ही है, साथ ही साथ बाकियों के लिए अगर हम बात करें तो बाकियों में आपका हो भी सकता है और नहीं हो सकता, 2 चॉइसेस हैं, तो ये आपके रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकते हैं। नाउ ये हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नाउ कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे r इज इक्वल टू 5, या इसको आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, या आप लिख सकते हैं r इज इक्वल टू a क्रॉस a। क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं, या आप r इज इक्वल टू डिफाइन कर दीजिए a कॉमा a, a इज एलिमेंट ऑफ a, और यहाँ पे है वेयर ये, अच्छा जस्ट अ सेकेंड, इसको a माइनस बी करें, ये a कॉमा b, राइट, और a एंड b एलिमेंट ऑफ a। तो नाउ a माइनस b इज डिवाइडेड बाय 3, राइट। और सेट A क्या है यहाँ पे, मान लीजिए सेट A आपका है A इज अ रियल नंबर सेट, रियल नंबर सेट A क्या डिफाइन है, सेट A आपका रियल नंबर सेट है, राइट। तो आपको बताना है A कॉमा B अगर एक सेट है, एक एलिमेंट है सेट रिलेशन का, तो A कॉमा B इज एलिमेंट ऑफ A एंड A माइनस बी इज डिविजिबल बाय 3। एक रिलेशन सेम डिफाइन है, मान लीजिए A कॉमा B, और यहाँ पे है A एंड B आपके क्या है, एलिमेंट ऑफ A, एंड A माइनस B इज एन ऑड नंबर, और आपको बताना है ये चारों सेट, अगर ये आपने निकाल लिया तो इसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सी R आपका क्या है, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं, R की यहाँ पे वैल्यू क्या है 5। नाउ अब आप बताएं कि क्या R आपका एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। आपको पता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो होने ही चाहिए, और 5 में तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। नाउ A क्रॉस A की बात करें तो A क्रॉस A में वो सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, क्योंकि A कॉमा B, A कॉमा B, A कॉमा C, राइट। नेक्स्ट अगर हम देखें तो B कॉमा A, B कॉमा B एंड B कॉमा C। नेक्स्ट C कॉमा A, C कॉमा B एंड C कॉमा C, ये सारे एलिमेंट्स आ जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये यहाँ पे वो एलिमेंट्स भी आ जा रहे हैं जो डायगोनल हैं, तो A क्रॉस A आपका एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन सकता है। नाउ नेक्स्ट एक सेट A क्या है, आपका एक रियल नंबर है, और A माइनस B जो कि एलिमेंट ऑफ A है, तो ये भी रियल नंबर ही है। यहाँ पे A माइनस बी इज डिविजिबल बाय 3, तो ये अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं हमें चेक करना है। तो यहाँ पे A और B की वैल्यू क्या होगी, सेम है ना, तो यहाँ पे A और B की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, सेम। तो A माइनस A अगर आप करेंगे, राइट, तो क्या आएगा 0, A माइनस B करा 0, एंड 0 इज डिविजिबल बाय 3, तो ये हो गया 0। तो ये आपका एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, राइट, क्योंकि जो नंबर आ रहा है वो भी आपका 0 आ रहा है, रियल नंबर आ रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे चेक करें अगर रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, यहाँ पे भी हम सेम करेंगे A माइनस A, और A माइनस A आपका आ जाएगा 0, और 0 आपका एक इवन नंबर होता है, एक ऑड नंबर नहीं होता, तो ये आपका एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, इस तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्लियर है, चले, तो ये हो गया पूरी कहानी आपकी रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव का उल्टा ही आपका क्या हो जाएगा, इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। नाउ अ रिलेशन R ऑन अ सेट A इज कॉल्ड इररिफ्लेक्सिव इफ A कॉमा A होल्ड नहीं करता, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ A इज एलिमेंट ऑफ A डज नॉट होल्ड A कॉमा A, मतलब आपके पास ये वाले एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए जो आपके रिफ्लेक्सिव में आते हैं, A कॉमा A, B कॉमा B, C कॉमा C, मतलब सेल्फ के साथ जो सेट बना रहे हैं, एलिमेंट्स बना रहे हैं, वो वाला रिलेशन नहीं होना चाहिए। ये रिलेशंस जब नहीं है, इसका मतलब आपके बाकी के रिलेशंस होने चाहिए, राइट। तो कहने का मतलब यहाँ पे हम क्या डिस्कार्ड करते हैं, यहाँ पे हम डायगोनल्स को डिस्कार्ड कर देते हैं, राइट। डायगोनल्स नहीं होने चाहिए, बाकी आपके सारे एलिमेंट्स होंगे। तो अब यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ कि R है 5, क्या ये एक इररिफ्लेक्सिव
रिलेशन है? यस, क्योंकि यहाँ पे आपका सी सिंपल हमारे पास क्या है कि डायगोनल्स नहीं होने चाहिए, बाकी एलिमेंट्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, तो ये एक इररिफ्लेक्सिव रिलेशन है। R इज इक्वल टू A क्रॉस A, क्या ये एक इररिफ्लेक्सिव रिलेशन है? नहीं, क्योंकि इसमें आपके डायगोनल्स भी आ जाते हैं, A, B, B, C भी आ जाते हैं, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें R इज इक्वल टू A, B, B, C, A, C एंड B, B, क्या ये एक इररिफ्लेक्सिव रिलेशन है? बिल्कुल नहीं इररिफ्लेक्सिव है, क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट हमें क्या मिल रहा है? B, B, जो कि नहीं मिलना चाहिए, राइट। या आपका R इज इक्वल टू A, B, और A, B आपका क्या है? अगर हम A, B की बात करें तो और A और B दोनों ही एलिमेंट हैं आपके A के, और A आपका क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर। A आपका क्या है? सेट A है रियल नंबर का कलेक्शन, सारे रियल नंबर्स इसमें है। तो यहाँ पे डिफाइन अगर मैंने कर दिया A माइनस B इज डिवाइडेड बाय 3, तो क्या ये एक इररिफ्लेक्सिव रिलेशन है? सी, अगर आप A माइनस A करेंगे तो क्या आ गया? 0, और यहाँ पर अगर ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो ये आपका इररिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें A, B, अगर यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया A माइनस B इज एन ऑड नंबर, तो वो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं था, इस वजह से वो क्या हो जाएगा? एक इररिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेगा, राइट। तो जो भी रिलेशन आपके रिफ्लेक्सिव नहीं है वो आपके क्या बन जाएंगे? इररिफ्लेक्सिव। नाउ टोटल नंबर की अगर हम बात करें, टोटल नंबर, मिनिमम नंबर तो आपको पता ही चल गया 5, तो मिनिमम एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं? 5। टोटल नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव, टोटल नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करें कि कितने बन सकते हैं, तो यहाँ पे भी आपका A क्रॉस A होगा, तो n स्क्वायर, और डायगोनल्स हमें क्या करने हैं? हटा देने हैं, इसको हमने 1 कर दिया, और यहाँ पे कितने बचे? n स्क्वायर माइनस n, और यहाँ पे भी हमारे पास चॉइस है, हम सारे एलिमेंट ले सकते हैं और सारे एलिमेंट नहीं भी ले सकते, तो यहाँ पे हमारे पास चॉइस है, तो हमारे पास हो जाएगा 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। यही आपके रिफ्लेक्सिव एंड इररिफ्लेक्सिव दोनों ही एलिमेंट्स आपके ये आ जाएंगे, ठीक है, n की पावर n स्क्वायर माइनस n, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्सिव एंड इररिफ्लेक्सिव रिलेशन, और ये आपके आगे जब हम इक्विवेलेंस रिलेशन करेंगे, पार्शियल ऑर्डर करेंगे, तो वहाँ पे आपका काम आएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिमेट्री, असिमेट्री एंड एंटी सिमेट्री। स्टे ट्यून्ड विद इन्फीपीडिया, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो, बिकॉज बहुत सारे लोगों को इसकी ज़रूरत है, बहुत सारे लोगों का ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, तो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। हैव अ गुड डे, थैंक यू।